दोस्तों, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, ऑयल इंडस्ट्री हो या कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, यानी कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, अगर आप उसमें वर्क करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ का जो इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज पैरामीटर क्या है या कितना होना चाहिए। तो आप उसको कैसे पता करेंगे? यानी कि जितने भी तरह की जो इंडस्ट्री होती हैं, सबका जो इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज पैरामीटर होता है वो सेम भी हो सकता है कुछ इंडस्ट्री का, या अलग अलग भी हो सकता है। ये जो निर्धारित करती है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। कोई भी इंडस्ट्री खुद निर्धारित नहीं करती है कि हमारा जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर कितना रखना है हमको। वो जो लिमिट जो निर्धारित करती है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है, या स्टेट वाइज भी होता है कि स्टेट जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है वो भी निर्धारित करती है कि स्टेट वाइज कितना होना चाहिए। तो मैं स्टेट वाइज तो वेरी कर सकता है, लेकिन अगर आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और लिमिट जो आपको पता है इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर का, तो वो हर जगह क्या है आपके काम आएगी। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वहां का जो इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज पैरामीटर कितना निर्धारित किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, वो उसको आप कैसे जानेंगे। तो देखिए, इसको जानने के लिए आप इजीली क्या गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आप जाइए, आप मोबाइल अपना उठाइए या लैपटॉप में आप गूगल सर्च करिए। तो देखिए, मैं करके आपको बताता हूँ। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर कितना निर्धारित किया गया है उसको आप कैसे जान सकते हैं। देखिए, तो आप क्या करते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च में आप जाइए और वहां पर लिखिए CPCB। क्या लिखेंगे? CPCB। जैसे आप CPCB लिख के क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको देखिए ये जो नोटिस है ये आ जाता है। नोटिस को आप कट कर देंगे, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। और मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ये मोबाइल के ऊपर बता रहा हूँ। तो मोबाइल हमारा अभी डेस्कटॉप मोड में है। अगर आप भी मोबाइल में देख रहे हैं तो इसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लेना। इसमें अगर आप देखते हैं तो ऊपर जो होम पेज है, होम पेज में सबसे ऊपर आता है कॉर्नर में होम, फिर अबाउट CPCB, फिर उसके बगल में आता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट एक खुल जाती है स्टैंडर्ड्स की। तो इसमें हम लोग को किसके बारे में जानना है? इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर के बारे में जानना है कि उसकी लिमिटेशन कितनी है। तो हम सबसे नीचे आएंगे इंडस्ट्री के वाले में। तो इंडस्ट्री में देखेंगे, इसमें लिखा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि जितने भी तरह की इंडस्ट्री होती है उसका जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं तो उसको आप देख लीजिए। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो जैसे उस पर क्लिक किए तो आपको आता है कि इफ्लुएंट या ऑब्लिक इमिशन, यानी कि हमको किसके बारे में जानना है? इफ्लुएंट का जो डिस्चार्ज पैरामीटर उसके बारे में। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते ही देखिए ये पूरा एक लिस्ट खोलती है। तो जितने भी तरह की जो इंडस्ट्री हैं वो यहाँ पर क्या लिस्टेड है, जिसका जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज पैरामीटर क्या है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 116 तरह की जो इंडस्ट्री है यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहले जो इंडस्ट्री यहाँ पर जो मेंशन किया गया वो कास्टिक सोडा इंडस्ट्री है, फिर मैन मेड फाइबर्स है, फिर पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी है, शुगर इंडस्ट्री है। यानी कि किसी भी तरह का अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो आप यहाँ पे उस पर क्लिक करिए और जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें क्या खुलेगा? एक पीडीएफ में आप जाके देख सकते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसका जो इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज पैरामीटर कितना है। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए एक किसी भी इंडस्ट्री का क्लिक करता हूं। तो देखिए मैंने अभी जो ले लिया है वो लिया है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का, यानी कि कोई भी ऐसा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है जो कॉमन है उसका अभी हम खोलते हैं। तो खोलते देखिए क्लिक करते क्या तो पीडीएफ जैसे खुलता है, देखिए ये हिंदी में भी है पीडीएफ और इंग्लिश में भी है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको हिंदी में चाहें तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग तरह के जो पैरामीटर दिए गए हैं और सबकी क्या लिमिट्स दी गई है। और ये जो लिस्ट है, ये जो पीडीएफ है किसके बारे में है? ये कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जो इनलेट क्वालिटी स्टैंडर्ड है और इसके ट्रीटेड इफ्लुएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में ये बता रही है। ठीक है, और ये भी बता रही है कि आपका जो ट्रीटेड इफ्लुएंट जो पैरामीटर है उसको आप कहाँ पर, यानी कि ग्राउंड के अंदर डालोगे, ग्राउंड के सरफेस पे डालोगे, या इसको आप सी वाटर के साथ मिक्स करो। और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि इसमें जो पीएच है और टेम्परेचर है इन दोनों का यहाँ पर, बाकी जितने भी जो वैल्यू यहाँ पर जो मेंशन है वो मिलीग्राम पर लीटर में है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इसके जो पैरामीटर है यानी कि जो इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैटेगराइज किए गए कि यहाँ पर कहाँ इसको आपको डालने हैं। और यहाँ पर जो पैरामीटर दिया गया है वो दो तरह के पैरामीटर है, यानी कि एक तो जनरल पैरामीटर और एक है स्पेसिफिक पैरामीटर। जो जनरल पैरामीटर की कैटेगरी में पीएच है, बीओडी है, सीओडी है, टीएसएस है और फिक्स डिजॉल्व सॉलिड है। इसमें देखिए सभी के लिए अलग अलग है, यानी कि देखिए आप जो ग्राउंड के अंदर डाला 6 to 9 होना चाहिए, 6 to 9 6 to 9 तीनों के लिए। बीओडी को देखिए जो ग्राउंड के अंदर आप डाल रहे हैं तो वहां पर 30 है, और ऑन ग्राउंड के ऊपर डालें यानी कि ऑन लैंड के ऊपर डाल रहे हैं तो 100 है, और सी वाटर के साथ हम मिक्स कर रहे हैं तो 100 है। ऐसे सीओडी की वैल्यू है 250 250 250। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं जहां पर वैल्यू के ऊपर स्टार मेंशन किया गया है, तो स्टार के जहां भी मेंशन है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेलिंग की गई है जो नोट्स में नीचे लिखा हुआ है, तो इसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। और जहां पर लिखा होगा एनएस, जैसे कि आपका फिक्स डिजॉल्व सॉलिड में आप देखिए कि इनटू जो सी है इस कॉलम में आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनएस के ऊपर स्टार, तो एनएस के ऊपर जो स्टार है उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये नॉट स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो जनरल आपका जो ये होता है जो जनरल पैरामीटर, तो ये हो गए 1 2 3 4 5, और बाकी जो स्पेसिफिक पैरामीटर है वो भी नीचे मेंशन किए गए और उनकी भी वैल्यू सब दी गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री में वर्क करते हो, चाहे आप रिफाइनरी में, पेपर इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में वर्क करते हो, तो आप पता कर सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री का जो इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज पैरामीटर है वो की लिमिट कितनी है या गवर्नमेंट के द्वारा कितना निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।